पहले बांग्लादेश, फिर नेपाल और अब मैक्सिको। हजारों की तादाद में जेन-ज़ी मैक्सिको सिटी में राष्ट्रपति आवास के सामने पहुंच गए। नेशनल पैलेस की दीवारें गिरा दी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक वारदातें हुई। मैक्सिको सिटी के मेयर की हत्या से भड़के जेन-ज़ी सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। हंगामा, विरोध प्रदर्शन, हिंसा, लाठीचार्ज, आंसू गैस। गुस्साए जेन-ज़ी ने राष्ट्रपति के निवास नेशनल पैलेस की सुरक्षा दीवारों को गिरा दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरों, हथौड़े, पटाखों, लाठियों और जंजीरों से हमला किया। मैक्सिको सिटी इस वक्त उबल रहा है। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर सत्ता के सारे प्रतिष्ठानों को जमींदोज करने पर तुले हैं। भयंकर बवाल मचा हुआ है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पुलिस प्रदर्शनकारियों से निपटने में कमजोर साबित हो रही है। नेशनल पैलेस के बाहर हजारों की संख्या में जेन-ज़ी ने प्रदर्शन किया। युवाओं ने भ्रष्टाचार, अपराध और जवाबदेही की कमी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम की सुरक्षा नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अथॉरिटीज को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस पर कैसे लगाम लगाएं। इन प्रदर्शनकारियों की शुरुआत इस महीने की शुरुआत में उस समय हुई जब मेयर की सार्वजनिक हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से जो प्रदर्शन छोटे छोटे स्तर पर हो रहे थे, उसने शनिवार को बड़ा रूप ले लिया। मैक्सिको में मेयर की हत्या तमाम युवाओं को एक मैसेज की तरह था, जो देश में अराजकता से तंग आ चुके हैं। शनिवार को हजारों हुडी पहने प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के निवास के बाहर इकट्ठा हुए और बाढ़ को गिरा दिया। उबलते मैक्सिको की क्रोनोलॉजी समझिए। विरोध प्रदर्शनों का आयोजन जेन-ज़ी मैक्सिको ग्रुप की तरफ से हो रहा है। सोशल मीडिया पर आए ग्रुप के घोषणा पत्र में कहा गया है कि ये गैर पक्षपाती है। उन मैक्सिकन यंगस्टर्स को लीड कर रहा है जो हिंसा, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से तंग आ चुके हैं। प्रदर्शनकारी सरकार की सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो मैक्सिको में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो खौफ में जी रहे हैं। सत्ता चंद लोगों के हाथों बिक चुकी है। आम आदमी को सुरक्षा देने में असमर्थ है। विरोध में जेन-ज़ी जापानी कॉमिक्स वन पीस के कैरेक्टर लूफी को अपना प्रतीक बना रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथ में खोपड़ी वाली टोपी का निशान देखा जा रहा है, जो लूफी की पहचान है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लूफी जगह जगह जाकर भ्रष्ट और तानाशाही शासकों से जनता को आजाद कराता है। मैक्सिको में कल क्या होगा, पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मैक्सिको नेपाल की राह पर चल पड़ा है, जहां जेन-ज़ी ने सत्ता की सारी मीनारें गिराकर सरकार को खड़ फेंका। क्या मैक्सिको में बांग्लादेश वाली स्थिति पैदा हो गई है? क्यों गुस्से में है मैक्सिको के जेन-ज़ी? एपी की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम की नीतियों और बढ़ते भ्रष्टाचार, अपराध और सरकारी नाकामी से जेन-ज़ी वर्ग बेहद निराश है। मेयर कार्लोस मंजो लंबे समय से ड्रग्स तस्करों और अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे और उनकी हत्या ने मैक्सिको में अव्यवस्था पैदा कर दी। युवा कार्यकर्ताओं के विरोध, जिसमें कई विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रपति शिनबाम का कहना है कि राइट विंग की विचारधारा के लोगों ने प्रदर्शन में घुसपैठ कर ली है। मैक्सिको में प्रदर्शनकारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वक्त रहते अगर सरकार ने काबू नहीं पाया तो सरकार की विदाई तय दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder that. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?